हेलो गाइस, वेलकम टू सक्सेस अचीवर। तो आज हम करने जा रहे हैं इम्पॉर्टेंट वीकली करंट अफेयर्स। तो मैं अब आपको हर वीक इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स बताऊंगा। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं वीकली करंट अफेयर्स 1 मई टू 7 मई तक। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने टेलीग्राम में चैनल बनाया है तो फॉर डिस्कशन, तो आप उसे भी ज़रूर ज्वाइन करें। तो हम आज का वीडियो शुरू कर रहे हैं। इसमें इस पूरे वीक में यानी 1 मई से लेकर 7 मई तक जितने भी करंट अफेयर्स हैं उसमें से मैंने सबसे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स का एक पूरा वीकली करंट अफेयर्स इंक्लूड करके मतलब बनाया है। पहला मई से लेकर 7 मई तक जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन रहे हैं मैंने वो सारे क्वेश्चंस लिए हैं। तो आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, आपका एग्ज़ाम में ज़रूर एक क्वेश्चन बनेगा। तो शुरू करते हैं। हु लॉन्च्ड ऑपरेशन समुद्र सेतु 2। तो समुद्र सेतु 2 किसने लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर है इंडियन नेवी। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि समुद्र सेतु 2 लॉन्च क्यों किया गया है। तो शिपमेंट ऑफ ऑक्सीजन फिल्ड कंटेनर टू इंडिया, मतलब ऑक्सीजन फिल्ड कंटेनर को इंडिया लाने के लिए समुद्र सेतु 2। Which country has produced the world first batch of COVID-19 vaccines for animal? तो किस कंट्री ने वर्ल्ड का पहला कोविड-19 वैक्सीन बनाया है फॉर एनिमल्स? तो इसका आंसर है रशिया। और एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताऊंगा आपको हर क्वेश्चंस में जहाँ ज़रूरत पड़ेगी। तो टोटल 17,000 यानी 17,000 वैक्सीन बन चुके हैं, आर प्रोड्यूस्ड। और उस वैक्सीन का नाम क्या है आपको याद रखना है, कार्निवैक CoV। और आपको रशिया के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा। जैसे रशिया का प्रेसिडेंट कौन है? तो व्लादिमीर पुतिन। कैपिटल क्या है? मॉस्को। और करेंसी क्या है? रूबल। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा, आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। विच इंस्टीट्यूशन हैज़ रिलीज द स्टेट ऑफ द इकोनॉमी रिपोर्ट? तो इसका आंसर है RBI। तो इसका कारण क्या है? तो प्राइस में राइज इफ द कोविड इन्फेक्शंस डज नॉट कंट्रोल एंड विल इम्पैक्ट ऑन द सप्लाई चेन। ठीक है, तो इसका इकोनॉमी रिपोर्ट, स्टेट ऑफ द इकोनॉमी रिपोर्ट क्यों रिलीज़ किया है? तो इसका मेन कारण है प्राइस में राइज इफ द कोविड इन्फेक्शन डज नॉट कंट्रोल एंड विल इम्पैक्ट ऑन द सप्लाई चेन। क्योंकि अगर प्राइस बढ़ेगा कोविड इन्फेक्शंस पे, तो अगर कोविड इन्फेक्शंस कंट्रोल ना हो तो प्राइस भी बढ़ेगा और यह सप्लाई चेन में इम्पैक्ट भी डालेगा। ठीक है। R21 मैट्रिक्स M वैक्सीन ये किसके लिए है? तो इसका राइट आंसर है मलेरिया। तो ये किसके द्वारा डेवलप किया गया था? तो डेवलप बाय यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। और वर्ल्ड मलेरिया डे कब मनाया जाता है? तो 25 अप्रैल। और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने इम्पोर्टेंट डेट्स जनवरी से लेकर मई तक सारे कवर कर दिए हैं। उस सारे वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप ज़रूर देख लीजिएगा, आपका वहाँ से भी एक क्वेश्चन ज़रूर बनेगा। Who is appointed as the managing director of Kotak Mahindra LIC Limited? तो मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ कोटक महिंद्रा LIC लिमिटेड कौन है, किसे अपॉइंट किया गया है? तो इसका आंसर है महेश बालासुब्रमण्यम। ठीक है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज 4th डेप्यूटी गवर्नर ऑफ RBI? किसे डेप्यूटी गवर्नर ऑफ RBI यानी 4th डेप्यूटी गवर्नर ऑफ RBI नियुक्त किया गया है? BP कनुंगो। मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा RBI के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जिसे आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। आप चाहे तो आप नोट भी कर सकते हैं। तो RBI के जो पहले गवर्नर थे उनका नाम है ऑसबॉर्न स्मिथ। अभी प्रेजेंट में गवर्नर कौन है?
शक्तिकांत दास। और इस्टेब्लिशमेंट, इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ है? तो 1 अप्रैल 1935। ठीक है। विच नेशन फॉरेन मिनिस्टर अराइव्ड इंडिया फॉर अ 2-day विजिट? रशिया। तो रशिया के फॉरेन मिनिस्टर इंडिया अराइव हुए थे फॉर 2-day विजिट। तो उन फॉरेन मिनिस्टर का नाम भी आपको पता होना चाहिए। तो उनका नाम है सेर्जे लैव्रोव। ठीक है, क्या नाम है? सेर्जे लैव्रोव। हु वॉज द फर्स्ट फीमेल CM ऑफ वेस्ट बंगाल? तो इसका राइट आंसर है ममता बनर्जी। और मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, ममता बनर्जी 3rd टाइम CM बन गई हैं वेस्ट बंगाल की। सबसे पहले 2011, 2011, फिर 2016 और फिर 2021, यानी इस बार भी। विच डिपार्टमेंट अप्रूव्ड टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर टू कंडक्ट 5G ट्रायल्स अक्रॉस इंडिया? किस डिपार्टमेंट ने अप्रूव कर दिया है टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइड को 5G ट्रायल्स पूरे इंडिया में करने के लिए? तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ज़रूर देखना है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं अब हर वीकली करंट अफेयर्स का एक पूरा वीडियो लाऊंगा, तो आप ज़रूर देखें। ट्विटर परमानेंटली सस्पेंडेड द अकाउंट ऑफ द फॉलोइंग बॉलीवुड एक्ट्रेस? ट्विटर ने अभी बॉलीवुड एक्ट्रेस का अकाउंट सस्पेंड कर दिया है, तो वो है कंगना रनावत। तो इसमें मैं आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट बताना चाहूँगा ट्विटर के बारे में। तो ट्विटर के CEO कौन है? तो जैक डोर्सेस। ट्विटर कब फाउंड हुआ था? तो 21 मार्च, यानी 21 मार्च 2006 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है। Which state has successfully crossed the 100 lakh million ton mark in wheat procurement despite several changes, especially the ongoing second wave amid the COVID pandemic? ठीक है, तो इसका आंसर है पंजाब। मैं इसमें एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जैसे पंजाब के CM कौन है? कैप्टन अमरिंदर सिंह। और गवर्नर कौन है? तो VP सिंह बदनौर। तो आपको मैं एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट बताना चाहूँगा सॉरी सॉरी आपको हमारे जितने भी स्टेट है उसके CM और गवर्नर आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एग्ज़ाम में इससे भी एक क्वेश्चन ज़रूर बनता है। ऑन 3rd May विच ऑफ द फॉलोइंग डे सेलिब्रेटेड? तो इस क्वेश्चन को बताने से पहले ये भी बताना चाहूँगा कि कुछ दिन पहले ही मैंने इंपॉर्टेंट डेट्स एंड डेज ऑफ मई भी कंप्लीट किया है, तो जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप उसे भी अगर पूरा देख लेंगे तो आपका एक क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर बनेगा, अगर इंपॉर्टेंट डेट्स और डेज से क्वेश्चन आता है तो हम इसका भी आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। इसमें इंडिया का रैंक कितना था? तो 180 कंट्रीज़ में इंडिया का रैंक 142 था। ठीक है, और फर्स्ट किसने किया है? नॉर्वे। ऑन May 1 विच ऑफ द फॉलोइंग डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? तो 1 मई, यानी पहले 1 मई को क्या इसमें से कौन सा दिवस सेलिब्रेट किया जाता है? तो इंटरनेशनल वर्कर्स डे। आपको पता होगा मई दिवस। ठीक है। एशियन बॉक्सिंग चैम्पियनशिप 2021 विल बी हेल्ड इन विच कंट्री? तो जो एशियन बॉक्सिंग चैम्पियनशिप है वो अब किस कंट्री में होने जा रहा है? तो इसका राइट आंसर है UAE। तो मैं बताना चाहूँगा, ये पहले दिल्ली में होने वाला था, अब इसे शिफ्ट कर दिया गया है दुबई में। ठीक है। हु टॉप द फोर्ब्स बिलियनरीज लिस्ट 2021 विद अ नेटवर्थ ऑफ $177 बिलियन? किसने फोर्ब्स बिलियनरीज लिस्ट में टॉप किया है? तो इसका राइट आंसर है एलोन मस्क। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, फोर्ब्स रिसेंटली रिवील्ड इट्स 35th एनुअल लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड रिचेस्ट पीपल। फोर्ब्स ने अभी रिसेंटली रिवील किया है अपना 35th एनुअल लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड रिचेस्ट पीपल। विच इंडियन शूटर हैज़ अटेंड वर्ल्ड नंबर 1 पोजीशन इन 10 मीटर एयर राइफल? किस इंडियन शूटर ने, किस भारतीय शूटर ने वर्ल्ड का नंबर 1 पोजीशन हासिल किया है
10 मीटर एयर राइफल में। तो इसका राइट आंसर है अपूर्वी चंडेला। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। हु इज़ अपॉइंटेड एज एक्टिंग चेयरमैन ऑफ NHRC। तो NHRC का एक्टिंग चेयरमैन किसे अपॉइंट किया गया है, किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रफुल्ल चंद्र राय को। तो NHRC का आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। और ये कब फॉर्म हुआ था? तो 12 अक्टूबर 1993 को। ठीक है, तो ये मैंने 1 मई से लेकर 7 मई तक सारे इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर कर दिए हैं, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आपने लास्ट तक देखा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और मैं इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा कि आप सभी लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो आप लगे रहिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। ठीक है, और आप सभी ध्यान रखिए, अगर आप बाहर जा रहे हैं किसी भी कारण, कोशिश करें कि बाहर ना ही जाए, लेकिन अगर जाना पड़ रहा है तो डबल मास्क का ज़रूर यूज़ करें और ध्यान रखें और अच्छे से पढ़ते रहिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।